Hello दोस्तों, welcome to UPSC Decoded. I am your very own शैलेंद्र सर and I am very happy to see you once again on the channel. तो दोस्तों आज हम वीकेंड पीआईबी एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट करेंगे फॉर द थर्ड वीक ऑफ मे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 2021. Now those of you are not aware about this particular initiative weekend PIB analysis. What is this weekend PIB analysis? The intent of this particular initiative is to ensure कि आपको डेली बेसिस पे आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितनी भी प्रेस रिलीजेस होती हैं पीआईबी के द्वारा वो सब इंपॉर्टेंट नहीं होती. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लिमिटेड प्रेस रिलीजेस इंपॉर्टेंट होती है और ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए. आई विल डू दैट ऑन द वीकेंड टू इंश्योर दैट only those releases we would be doing that are important for your exam, that are specific to your exam, so that you get quality content plus you also save a lot of time. तो दोस्तों शुरू करते हैं पीआईबी एनालिसिस, बट बिफोर दैट दिस इज अ बिट मोर अबाउट मी फॉर दोज ऑफ यू आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम और कमिंग टू द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम. My name is Shailendra Singh. I am an MBA from Symbiosis Pune. I have written multiple UPSC mains and these are some of the organizations where I have mentored and tutored thousands of aspirants. Plus don't forget to subscribe to the channel. अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया. नाउ यू कैन यूज सोशल मीडिया कंस्ट्रक्टिवली बाय making sure that you get the latest tips about the exam strategies and some important previous questions we would be posting over there. तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, सो दैट यू हैव दिस ब्रीफ अबाउट व्हाट टॉपिक्स आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस शॉर्ट सेशन टुडे. द फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट्स ऑफ जीआई सर्टिफाइड घोलवाद सपोटा विच इज चीकू एक्चुअली from Maharashtra to UK begins. So here we would be discussing what is GI certification, ये particular product है इसके बारे में देखेंगे, and we will also see some of the related products related to GI. The second topic for the day is new aims started under प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना are providing advanced COVID care in states. तो यहाँ पे हमारा फोकस क्या रहने वाला है, बिकॉज प्रेस रिलीज वो अपने तरीके से होगा, बिकॉज यू सी एग्जैक्टली दैट टॉपिक माइट नॉट बी रेलिवेंट फॉर अस, दैट न्यूज मे नॉट बी रेलिवेंट, बट किस तरीके से हम वो एग्जाम में यूटिलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, दैट इज अप टू अस. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू. सो वी विड सी व्हाट इज दिस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और किस तरीके से जो इनिशिएटिव है, ये जो बैकवर्ड एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं जहाँ पे उतनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की एक मुहिम है, स्कीम है. दिस इज व्हाट वी विल सी एंड दिस वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर GS2, दिस वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल, this would be important for your prelims and this would be important for your GS1 and GS2 as well, plus prelims by the way. So you can see the importance of all these topics. The third one is Wan Dhan Kendras in Maharashtra helping transform lives and livelihood. We will see what is Wan Dhan Kendra, Wan Dhan Yojana. We will see a particular case study that you can write in your exam by the way. Copy साथ में ले लीजिए please, because I am going to give you some important facts plus one important case study from this particular topic जो आप एग्जाम में अगर लिख लोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा एंड ही विल गिव यू गुड मार्क्स, बेटर मार्क्स एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स. तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले टॉपिक से, विच इज एक्सपोर्ट्स ऑफ जीआई सर्टिफाइड घोलवाद सपोता. तो घोलवाद सपोता पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में डायरेक्टली. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट अगर आपने नहीं पढ़ा हो और जो लोग महाराष्ट्र से नहीं है पर्टिकुलरली पालघर से, तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हैंडल करने में. फॉर एग्जाम्पल इन द प्रीलिम्स यू माइट बी आस्क्ड व्हाट इज घोलवाद सपोटा. इज इट चीकू, इज इट सम मे बी रोबोट, इज इट सम सॉर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. सो इस तरीके से कई सारे आपको ऑप्शंस आ सकते हैं. सो यू नो दैट इट इज चीकू फ्रॉम महाराष्ट्र विच हैज बीन GI सर्टिफाइड. अब आप सोचेंगे GI सर्टिफाइड क्या है. सो दिस इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला हुआ है. दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर thing that we are talking about, it may be some agriculture produce, it may be some handicraft, it may be some toy etc. तो वो एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, उसकी एक डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है, यूनिक फीचर है, दैट मेक्स इट स्टैंड आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स.
मार्केट में बहुत सारे तरीके के आपको जीन्स मिल जाती हैं, बट लीवाई जीन्स एक ही होती है. आई एम श्योर दैट यू आर अ गुड फैन ऑफ लीवाई जीन्स और मे बी सम अदर ब्रांड, जो भी आपका पर्टिकुलर ब्रांड होगा. तो कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे द गुड फ्रॉम द बैड और द जनरल? फॉर एग्जाम्पल, हंस भी सफेद होता है, बगुला भी सफेद होता है, बट हंस को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो इसलिए जीआई टैग दिया जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज the GI tag. So let's see what are the details. In a major boost to exports of geographical indication certified products, a consignment of the Hanu Gholwad Sapota from Palghar district of Maharashtra was today shipped to United Kingdom. तो यूके में भी शिप कर दिया. अब यूके में शिप कर दिया तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि हमको फॉरेक्स आएगा. इंडिया का जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जीआई टैग है, वहाँ पे फेमस होगा, पॉपुलर होगा, डिमांड बढ़ेगी. जो पेजेंट्स हैं, जो किसान लोग खेती कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्रॉप की, उनको ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा और एक पूरा सप्लाई चेन फ्लरिश करेगा. एंड इट विल ऑल्सो लीड टू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, फॉरेक्स रिजर्व्स फॉर इंडिया एंड ब्रांड नेम फॉर इंडिया इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इससे पॉजिटिव. सो दिस इज अनदर information regarding this. GI certification of Goa Sapota is held by Maharashtra Rajya Chiku Utpadak Sangh. So this is not important, by the way, from exam point of view. And the fruit is known for a sweet and unique taste. Sweet taste है. चीकू तो मीठा ही होता है. आपने चीकू खाया होगा, I'm sure. I'm a great fan of चीकू, by the way. So what about you? It is believed that the unique taste is derived from calcium rich soil. Soil में कैल्शियम ज़्यादा है, तो उसकी वजह से एक यूनिक टेस्ट इम्पार्ट करता है. और यूनिक टेस्ट है, एक यूनिक लेगेसी है उसको कल्टीवेट करने की. एंड दिस इज वाई इट हैज बीन गिवन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. अगर जेनेरिक होता, यूनिक कुछ नहीं होता उसके बारे में, तो क्यों सरकार उसको जीआई टैग देती? एंड जीआई टैग, बाय द वे, इज गिवन अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1999. एंड दिस इज इनकम्बेंट अंडर द ट्रिप्स अग्रीमेंट दैट इंडिया इज अ पार्टी टू. ट्रिप्स अग्रीमेंट के बारे में बहुत सुनाई दे रहा है, आजकल चर्चा में है. यू टेल मी किस कॉन्टेक्स्ट में ट्रिप्स अग्रीमेंट बहुत चर्चा में है? बाय द वे, मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे इस पर्टिकुलर बारे में लास्ट वीकेंड के पीआईबी एनालिसिस में कि क्यों आजकल ट्रिप्स चर्चा में है. एंड आई एम श्योर दैट यू ऑलरेडी नो दिस. आई एम श्योर दैट आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी. सो कैरिंग द डिस्कशन फॉरवर्ड दोस्तों, इंडिया में ऐसे बहुत सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हैं जो मिले हुए हैं. For example, there is this Darjeeling tea that was the first product to be given GI tag. इस तरीके से बहुत सारे products हैं. यहाँ पे you can see that 2 more products are there. GI certificate Banganpalli and Suvarnarekha mangoes. So आपको पता होना चाहिए Banganpalli and Suvarnarekha क्या चीज़ हैं. Guava, mangoes, maybe some species of animal or what. So you should know that. So you know what it is now. और आपको पता भी होना चाहिए रीजन कौन सा है, कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं. इनफैक्ट लेट मी गिव यू होमवर्क दोस्तों. प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली एंड आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू डू दिस होमवर्क, बिकॉज आप ये कर लेंगे तो आपके प्रीलिम्स में ज़्यादा मार्क्स आने के बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे. बिकॉज प्रीलिम्स भी आजकल बहुत टफ हो गया है और यूपीएससी लगभग हर साल, at least every alternate year, it gives one question on GI tags, right? और आजकल बहुत सारे GI प्रोडक्ट्स को टैक्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स को GI टैक्स मिल रहे हैं, टू पुट इट द राइट वे. और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को GI टैक्स मिले हुए हैं इंडिया में और क्या खासियत है उनके बारे में और कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं. बस आपको इतना करना है. टाइम लगेगा, यू कैन मेक नोट्स अबाउट इट, बिकॉज तब आप रिविजन करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा. बट यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट. प्लीज डू इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जीआई प्रोडक्ट्स को एपीटा, जिसके बारे में हमने लास्ट वीकेंड बात की थी पीआईबी एनालिसिस में, वो प्रमोट करती है. दिस इज विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, food grains, processed food products, and this comes under commerce ministry. कॉमर्स मिनिस्ट्री हमने लास्ट टाइम बात की थी. तो चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों. आई एम श्योर दैट नाउ यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट जीआई प्रोडक्ट्स एंड आई हैव आल्सो गिवन यू द होमवर्क रिगार्डिंग दिस. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is this, that new aims started under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana are providing advanced COVID care in states. तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो नए एम्स हैं, बिकॉज एम्स का आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है
कंट्री के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने में, बिकॉज the sort of facilities that are given at AIIMS that are like really unparalleled and which are like as good as the best in the private sector, और इस वजह से ताकि लोगों की रीच बढ़े, जो गरीब लोग भी वहाँ पे जा सके सरकारी अस्पताल में। अब हर कोई तो मेदांता या फोर्टिस में नहीं जा सकता, राइट? यू नो दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव द प्राइवेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, और उस वजह से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी दी जाए तो गवर्नमेंट ने शुरुआत की थी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की। कब शुरुआत की थी? अगस्त 2003 में की थी। दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर, 2003 में। एंड व्हाट इज द पर्पस? टू एड्रेस रीजनल इम्बैलेंसेस इन अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स। सो दैट इज द फर्स्ट गोल। रीजनल इम्बैलेंसेस का मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, लेट्स से बिहार में कोई एम्स नहीं है, उड़ीसा में कोई उस लेवल का टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है विच इज लाइक बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है वहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल्स हों, अच्छे क्वालिटी हॉस्पिटल्स हों, गवर्नमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो बाकी जो रीजन है द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट शुड ऑल्सो गेट द फैसिलिटी विद रिगार्ड टू गुड क्वालिटी टर्शरी हेल्थ केयर hospitals, and that is why this scheme was launched by the government. And second is to improve medical education in the country. जो district hospitals हैं उनको ज़्यादा upgrade करना, so you can see upgradation of government medical colleges and institutions, so to make sure that quality of education is better, infrastructure is better. तो दो पर्पस हैं, एक तो टॉप क्वालिटी हॉस्पिटल्स एम्स स्टैब्लिश करना और दूसरा अपग्रेडेशन जो ऑलरेडी है, बट इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको पता है बहुत किल्लत होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कई सारे केसेस हो गए हैं जहाँ पे अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो गई हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यूपी, बिहार एटसेट्रा। तो वहाँ पे बहुत ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो दिस इज द बेसिक इंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली अप्रिशिएटेड इट। सो प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रिशिएट किया है कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली कोविड पैंडमिक के टाइम पे। So we had 6 more AIIMS that came up at भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर एंड ऋषिकेश। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है बिकॉज जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, राइट? सो उनको एक्सेसिबिलिटी मिल गई। सो दैट इज़ वाई द स्कीम इज़ लाइक अ वेरी लैंडमार्क वन, एंड इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दैट मीन्स फुली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट वीकेंड PIB में मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन centrally sponsored scheme versus central sector scheme। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं जो 100% यूनियन गवर्नमेंट फंड करती है, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है स्टेट गवर्नमेंट का एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट का। बिकॉज ये जो थीम्स होते हैं, इनके जो टॉपिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन स्टेट, दे आर लाइक अंडर द स्टेट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ हो गया, एजुकेशन वगैरह हो गई, बट यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम में यूनियन लिस्ट के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, जो आइटम्स आते हैं, उनसे रिलेटेड स्कीम होती हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू सी दिस इज हेल्थ केयर, द टॉपिक दैट वी आर डूइंग इज हेल्थ केयर, राइट? हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो आइडियली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होनी चाहिए, बट नहीं, गवर्नमेंट ने बोला कि हम सेंट्रल लेवल पे कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, दैट इज एम्स वगैरह, भले ही हेल्थ केयर से रिलेटेड है, बट वी विल इंश्योर दैट वी आर फंडिंग दैट एंटायरली। तो अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, एंड देन वी विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इट। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, आप नोट कर सकते हो बाय द वे, एंड दैट वुड रियली हेल्प यू इन सिक्योरिंग बेटर मार्क्स। प्लस देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट learning that you have over here which is related to Vandhan Yojana. So let's see what is the context. Vandhan Kendras in Maharashtra helping transform lives and livelihoods. So Vandhan Kendra के बारे में अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, as I said लास्ट वीकेंड PIB में। I will give you the link, don't worry, or you can go to the channel and you can find out that as well on your own. So Vandhan scheme, this was launched by the government to ensure that the tribals they are mobilized in the form of SSG, self help groups की तरह मोबिलाइज किया जाए, और इसके अंडर में, स्कीम के अंडर में वंदन केंद्र ओपन किए गए हैं, और उन वंदन केंद्र में ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं और SSG की तरह, एंड दे आर अपस्किल्ड। उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है, और उस तरीके से एक
प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किए करें और जहाँ पे वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, ये सब इनकी जो चीज़ें होती हैं, लेट्स से वैक्स हो गया, लेट्स से लैक इज अनदर वन, एंड महुआ फ्लावर्स, देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स दैट आर एमएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो उनको प्रोसेस करेंगे और वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह प्रमोट करेंगे, एंड दैट वुड बी अल्टीमेटली marketed in the broader market in the country. So that is the purpose of Wan Dhan scheme. So यहाँ पे जो point है exactly here, it is that a group of boys with enabling support from TriFed. TriFed is a marketing body under Ministry of Tribal Affairs that has done wonders in Thane district of Maharashtra. The grassroots tribal organization to which the boys belong has been able to secure orders worth इतना करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास है. You can imagine for tribals or for anybody else, by the way, 1.5 crore is a big amount. So for the medicinal plant Giloy from Dabur, Himalaya, Baidyanath, etc. So there are a couple of these big companies that are now sourcing Giloy. So Giloy का यूटिलिटी क्या है, ये बेसिकली फीवर और मलेरिया वगैरह में काम आता है, एंड दीज कंपनीज दे आर नाउ गोइंग टू सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम द ट्राइबल्स, बिकॉज ये जो ट्राइबल्स हैं इनको सपोर्ट किया है इस पर्टिकुलर बॉडी ने विच इज ट्राइफेड अंडर दिस स्कीम विच इज वन धन स्कीम. तो you can see that how the Ministry of Tribal Affairs is taking those steps in the form of schemes and incentives that make the lives of the tribals better, that empower the tribals. तो एक ये case study है that the boys journey started when this particular person Sunil Pawar from the Katkari community. So there is Katkari community which is a PVTG, that is particularly vulnerable tribal group. So they started out working in this particular field. और पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में आपको पता होगा कि ये भी ट्राइबल्स होते हैं बट और ज़्यादा वनरेबल होते हैं. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, बिकॉज ट्राइबल ग्रुप्स में भी यू नो दैट ट्राइबल्स आर लाइक 8.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. उसमें भी कई सारे ऐसे ट्राइब्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वनरेबल है. लिटरेसी रेट बहुत कम है, पॉपुलेशन नंबर्स बहुत कम है, स्टैग्नेंट है पॉपुलेशन नंबर्स या डिक्लाइन कर रहा है, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है. तो जो असर्टिव ट्राइब्स होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे ट्राइब होते हैं, वो डोमिनेट कर लेते हैं रिजर्वेशन एंड अदर फैसिलिटीज़. एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने अलग से इनको कैटेगराइज किया है अलग अलग स्टेट्स में, ताकि इनकी एम्पावरमेंट अलग से की जाए, ताकि इनको बाकी जो ट्राइब्स हैं डोमिनेट ना कर लें. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ PVTG नाउ. सो he now receives Giloy from as many as 1800 tribals. So 1800 tribals साथ में मिलके काम कर रहे हैं, and as such tribal empowerment is happening, and a model is being created which shows that the work by TriFed and the work done under this particular scheme is working out. So आप ये case study में mention कर सकते हैं in your GS1 and GS2. यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो किस तरीके से एम्पावरमेंट ट्राइबल का किया जा रहा है. सो दैट वे यू कैन यूज इट. एंड नंबर 2, आपको PVTGs के बारे में भी पता होना चाहिए. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू, अनदर होमवर्क फॉर यू बाय द वे, जितने भी ये PVTGs है ना दोस्तों, अलग अलग स्टेट्स के आप नोट डाउन कर लीजिए और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बिकॉज यूपीएससी में प्रीलिम्स में देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू माइट बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन PVTGs और ट्राइबल्स. तो यूपीएससी काफ़ी इंटरेस्टेड होता है इस तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड, एंड एज सच यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट देम, बिकॉज ज़्यादातर लोगों ने जरावा ट्राइब्स के बारे में सुना होता है और ओंगे एंड लिटिल एंडमानीज इन सब के बारे में सुना होता है, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द PVTGs इन द इंडियन मेनलैंड. So you should know that as well. By the way, the highest number of PVTGs in any state in India are from Odisha, followed by Madhya Pradesh. Number 1, highest PVTGs, how many? 13, followed by Madhya Pradesh, which has got like 12 PVTGs in the state. So that was all for the day दोस्तों. How you liked the session, do let me know. Plus please press the like button right now, and also don't forget to subscribe. I will see you tomorrow with the second part. Till then, take care, have a good day ahead.